चिराग पासवान से कम सीट लेंगे, ज़्यादा लेंगे, उनके बराबरी लेंगे? हम न चिराग पासवान के 25 सीटों पर कोई हमारा ध्यान है, 25 नहीं 50 ले लें। लेकिन ये चिराग एक गठबंधन पासवान है। और जीतन राम मांझी में 36 नहीं 72 का आंकड़ा। नहीं, ये आप करते हैं। चिराग पासवान जी की बातें नीतीश कुमार जी से अलग हो जाती हैं, नीतीश कुमार जी की बातें भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाती हैं। लालू यादव को जिसको मन हो गया भगचोनहर दास कह दिए। किसी भी कीमत पर मोदी जी का साथ मांझी जी नहीं छोड़ रहे हैं। कुछ बातें भूलनी पड़ती है कुर्सी के लालच में। नहीं, कुर्सी के लालच में नहीं। ये बात अब आगे बढ़ेगी तो कैबिनेट छोड़ना पड़ सकता है। हमने कुछ सीटों को चिन्हित किया जहां हमारे कार्यकर्ता मजबूत हैं, तो लगभग 40 सीटें ऐसी हमने चिन्हित की हैं जहां हम मजबूत से भी मजबूत हैं। 20 क्या, हम तो कहा कि हम 40 पर तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी अपने बयानों से लगातार बिहार की राजनीति को गरमा देते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में भूचाल ला देते हैं जीतन राम मांझी जब भी बोलते हैं, और बाद में फिर लीपापोती होती है कि हमारे कहने का यह मतलब नहीं था, वह मतलब नहीं था। एनडीए में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? लगातार आपको हमने कहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जीतन राम मांझी में और चिराग पासवान में जो टक्कर है इस बार विधानसभा चुनाव में भी आपको नजर आएगा, क्योंकि पिछली बार जहां चिराग ने 5 सीटें ले ली थी लोकसभा में और जीतन राम मांझी 1 सीट ली है। हालांकि 1 सीट पर जीत हुई, लेकिन दलित नेता दोनों हैं और टसन तो रहेगी, क्योंकि भाई सीटों के बंटवारे पर ही विधानसभा में आपकी ताकत होगी। लेकिन ताज़ा मामला है, जीतन राम मांझी ने जिस प्रकार से कहा कि कैबिनेट से हमको इस्तीफा देना पड़ सकता है। क्या मामला है वो पूरी बात करेंगे। हमारे साथ उनकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण जी हैं। शरण जी, जीतन राम मांझी ने कल जिस प्रकार से माहौल गरमाया, हालांकि रात में आपने इस बात का खंडन भी किया, पूरी बात बताइए। देखिए, खंडन हमने नहीं किया, हमने तो केवल जो पूरा बयान था उसको बताने का प्रयास किया। चूँकि उस पूरे भाषण को आपने सुना होगा अगर, तो आपने देखा होगा कि इस्तीफे वाली शब्द नहीं है उसमें। उन्होंने कहा कि कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। तो दरअसल मामला था कि उनको पटना से फ़्लाइट पकड़नी थी, आज कैबिनेट है, तो उस फ्लाइट को पकड़ने में देरी हो जाने की वजह से कहीं कैबिनेट छूट न जाए, चूँकि अंतिम फ्लाइट होती है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में, चूँकि पहले वो मंच पे आयोजकों से कह रहे थे कि थोड़ा जल्दी करिए, कहीं अगर फ्लाइट छूट गई तो कल का कैबिनेट छूट जाएगा। तो उसी बात को, और जब भाषण वो देते हैं तो थोड़ा लंबा होता है उनका भाषण, तो बात करते करते फिर उन्होंने, आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि बात आगे बढ़ेगी तो कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। मतलब कि और ज़्यादा बोलेंगे तो फिर फ्लाइट छूट जाएगी, कैबिनेट छूट जाएगा। इसको गलत अर्थ में ले लिया गया। इसको गलत अर्थ में ले लिया गया। और आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कोई चीज़ आप देखते हो कि बहुत जल्दी फैल जाता है, और टीआरपी का ऐसा खेल है कि उसके चक्कर में हर कोई, हम केवल मीडिया की बात नहीं करते, हम मांझी को दुनिया देखना भी चाहती है, सुनना बिल्कुल बिल्कुल। तो वो टीआरपी के चक्कर में वो बयानों को थोड़ा सा लोगों ने ट्विस्ट करके पेश कर दिया, अपने तरह से उसको घुमा करके दिखा दिया। बस, और कोई मसला नहीं है। बाकी राजनीतिक जो संदर्भ हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन है, लोगों से वार्ता है, तो उसमें नेता अपने हिसाब से बातों को रखते हैं, वो अलग मसला है। लेकिन एनडीए में दरार की बात, इस्तीफे की बात, ये सब बेबुनियाद। लेकिन एक चीज़ मानेंगे शरण जी कि जीतन राम मांझी जी के बयानों से कई बार पार्टी एनडीए गठबंधन जो है असहज महसूस करता है, बाद में फिर सफाई देना पड़ता है। देखिए, एक बात आप लोग समझ लीजिए, ये कोई कॉरपोरेट चलाने वाला घराना नहीं है, ये कोई कॉरपोरेट चलाने वाली पार्टी नहीं है, और ये कोई कॉरपोरेट स्टाइल में चलने वाली गठबंधन भी नहीं है। यहाँ ये नहीं है कि लालू यादव को जिसको मन हो गया भगचोनहर दास कह दिए, लालू यादव जब जिसको मन हो गया उसको गठबंधन से बाहर कर दिए, कोई कुछ बोल नहीं सकता। लालू यादव ने थोड़ा सा टसन दिखाया तो राहुल गांधी को दौड़ के पटना आना पड़ा, जा करके क्या क्या खेल हुआ आपने भी देखा। यहाँ कोई वैसी बात नहीं। हमने सारा खेल देखा, विधानसभा के अंदर भी देखा, विधानसभा के बाहर भी देखा। लोकतंत्र में आप अपनी बात कहते हैं, उसका लोग अपने अपने हिसाब से मतलब निकालते हैं। विपक्ष कुछ कह सकता है, मीडिया कुछ कह सकते, लेकिन आपने इस पूरे वार्ता में, और जब कभी भी कोई ऐसी बात हुई, आपने यह कभी नहीं देखा होगा कि एनडीए के नेताओं के बीच में कोई कन्फ्यूजन है या एनडीए के कार्यकर्ताओं के बीच में कोई कन्फ्यूजन है। शरण जी, उस बात को भी आपको हम बताएंगे। जीतन राम मांझी देश के बड़े नेता हैं, दलितों के बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी एक एक शब्द का मतलब है। नहीं, मतलब ही हम कह रहे हैं, लोकतंत्र में आप अपनी बात पूरी मुस्तैदी से जनता के बीच में रखते हैं। हम अलग अलग दलों के लोग हैं, और उसमें आपको यह भी पता होगा कि सबके
चाहने वाले मानने वाले वोटर जो उनके कह लीजिए कि कोर वोटर होते हैं, वो अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग वर्ग से होते हैं। वर्ग इन द क्लास कह सकते हैं आपको, गरीब है, अमीर है, मिडिल क्लास है, किसी का लोअर क्लास है, किसी का अपर क्लास है, तो उसमें लोगों की बात अलग अलग होती है। आपने देखिए जीतन राम मांझी बोलते हैं 45 मिनट 50 मिनट, और उस भाषण में आप हो या कोई और मीडिया वाले 3 लाइन को कोट करके चलाते हैं, लेकिन उन्हीं की बात को चलाते हैं, उन्हीं की बात को लेके चलाते हैं। लेकिन उस 50 मिनट के भाषण में वो कितनी बातें बोलते हैं, तो वो सारी बातों को नहीं दिखा करके कुछ बातों को इधर उधर करके अपने हिसाब से दिखाते जो हैं। कल मांझी जी ने बोला है वो बयान हमारे दर्शकों ने देखा है, फिर भी उनको बताएंगे। लेकिन आपने जो कहा कि एनडीए में किसी प्रकार का यह नहीं है, आप अभी ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे। कुछ दिनों पहले की बात है जब आप सरकार से बाहर थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से जीतन राम मांझी को जलील किया था, आप लोग अम्बेडकर की मूर्ति के पास बैठे धरना पर, वहाँ से भी आप लोग को भगा दिया गया, शायद आप भूल रहे हैं। देखिए फिर मैंने कहा ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में समय के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं। लोकतंत्र में आज गाली दीजिएगा, कल बड़ाई कीजिएगा। हम देखिए कोई गाली गलौज की बात नहीं, सदन की बात जो है हम प्रवक्ता तुम तड़का आपको कह रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री को तुम तड़का वर्तमान मुख्यमंत्री कह रहे हैं। हम सदन की बात, चूंकि हम सदन के सदस्य नहीं हैं, हम आम कार्यकर्ता हैं, हम सदन के बाहर बोलने वाले लोग हैं, इसलिए सदन के अंदर की बातों को मेरे मुंह से न बुलवाएं। एक बात, दूसरी बात के अंदर की बात पूरा देश दुनिया लाइव देख रहा है सरन जी। दूसरी बात अनिल बाबू, आपने जो कहा गठबंधन, तो आपको भी मालूम होगा कि हम उस समय गठबंधन में नहीं थे जी। ये बात आपको पता है। तो सत्ता के लिए मीठा बोली होगी। नहीं, मैंने गठबंधन में करार की बात की है। उस समय हम गठबंधन में नहीं थे, आप उसको रिलेट कर रहे हैं, हम उस बात को कह रहे हैं। तो कल के डेट में अगर जीतन राम मांझी मोदी जी का साथ छोड़ते हैं तो मोदी जी फिर विनाश पुरुष हो जाएंगे। देखिए किसी भी कीमत पर मोदी जी का साथ मांझी जी नहीं छोड़ रहे हैं, ये बात मांझी जी ने कई दफ़े कहा है, और यह निश्चित रूप से मांझी जी को जितना सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी ने, नीतीश कुमार ने भी सम्मान किया था, नीतीश कुमार जी ने दिया है। आज भी आपको देखिए, मैंने क्या कहा कि राजनीति में कुछ बातें, कुछ सैद्धांतिक स्तर पर, कुछ राजनीतिक स्तर पर बातों का कुछ इधर उधर होता है। कुछ बातें भूलनी पड़ती है कुर्सी के लालच में। नहीं, कुर्सी के लालच में नहीं। फिर देखिए यही अंतर है ना कि लोकशाही में, लोकतंत्र में कुर्सी का अपना एक महत्व है, लेकिन कुर्सी कोई परमानेंट नहीं है। परमानेंट आपके सिद्धांत होते हैं, परमानेंट आपकी जो जनता से वायदे हैं वो वायदे होते हैं। आप यह कभी नहीं चलाते, कोई मीडिया यह कभी नहीं चलाता कि जीतन राम मांझी सत्ता में रहते हुए, सत्ता की परवाह न करते हुए उन बातों को भी रखते हैं जो जनता से, जनता के हितों से जुड़ा होता है। सरन जी और कोई चलाया नहीं चलाया, जीतन राम मांझी जब कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री थे, उनकी सारी बातें, और हमने उस समय भी बताया था कि यदि मुख्यमंत्री 5 साल रह जाते हैं तो बिहार की लगभग आधी समस्या का समाधान हो जाएगा। अनिल जी, मैंने आप पर आरोप नहीं लगाया है, मीडिया मैंने मीडिया पर भी आरोप नहीं लगाया। मीडिया का अपना काम है। देखिए कोई आरोप प्रत्यारोप से लोकशाही नहीं चलता है। मीडिया का अपना एक काम है, उनका अपना एक बात कहने का तरीका है। हम एजेंडा नहीं कह सकते, लेकिन एक जो दर्शक को पसंद जो चीज़ें आती हैं, या दर्शक जो जानना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, उस हिसाब से एंगल लोग दे देते हैं। ये कोई आरोप नहीं है, ये आपके तरीके अलग हो सकते हैं, हम अलग तरीके से बात करते हैं। हमारे ही पार्टी में 4 प्रवक्ता हैं, तो चारों की बातें अलग अलग हो सकती हैं, तरीका अलग अलग हो सकता है, वो डिफरेंट चीज़ है। लेकिन जो हकीकत है, जीतन राम मांझी जब भी कुछ बोलते हैं तो कुछ बातों को ट्विस्ट कर दिया। आज के तारीख में सबसे बड़ी दिक्कत है, आपको वो ज़माना याद होगा जब एक दल में रह करके भी लोग कई तरह की बात करते हैं। आज आप देखते हैं कभी कभी गडकरी जी की बातों को लोग, आजकल तो लोग आप कुछ भी बोलेंगे तो उसको कुर्सी से जोड़ देंगे, उसको विद्रोह से जोड़ देंगे, उसको गुस्सा से जोड़ देंगे, उसको हाँ उसको, तो वो अलग। लेकिन कुछ चुनिंदा नेता ऐसे हैं, और ये सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि उसमें हमारे नेता भी हैं, जो सत्ता में रहते हुए भी सत्ता के अंदर अगर कहीं कुछ चीज़ें हैं, कहीं कोई अफसर गड़बड़ी कर रहा है, कहीं किसी योजना से कोई परेशानी है, तो ये लोकतंत्र का आखिर क्या है? कैबिनेट आखिर क्यों बैठता है? आखिर सारे गठबंधन में हम लोग क्यों चलते हैं? सबकी अलग अलग कई मुद्दों पर आपने देखा होगा कि चिराग पासवान जी की बातें नीतीश कुमार जी से अलग हो जाती हैं, नीतीश कुमार जी की बातें भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाती हैं, रालोम की बातें कुछ डिफरेंट हो जाती हैं, भाजपा कहीं किसी अलग मुद्दे। तो ये देखिए, ये एक पार्टी नहीं है, सबसे पहली बात। लेकिन ये एक गठबंधन है। और जीतन राम मांझी में 36 नहीं 72 का आंकड़ा। नहीं, ये आप करते हैं,
ये आप कहते हैं हम ये विरोध की बातें नहीं, सामने वो आई है, देखिए सर। सैद्धांतिक मुद्दे जहां होंगे, आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं वो दूसरी चीज है। आप सब कैटेगरी के मामले पर आप कह लीजिए, या और भी कोई बहुत सारे, तो ठीक है, मामले में दोनों एक नहीं है। वो नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। सरकार चलाने में हम एक हैं, सरकार चलाने में हम एक हैं। नहीं, फिर तो फिर कुर्सी नहीं प्यारी हो तो क्या? पासवान ने क्या नहीं कहा, कुर्सी मूर्ति जिस प्रकार से बाहर किया गया, क्या बात करते हैं। खैर चलिए, शब्दों के बाजीगर माने जाते हैं। बातों से केवल इसको रोक मत दीजिए, नहीं तो फिर बातें आप कुछ कह देंगे। आप बोलिए सर। किसी भी दल के दो नेताओं में या किसी दो दल के दो नेताओं में कोई बात है, उसका डिफरेंसेज हो सकता है, मतभेद होना ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, मनभेद नहीं होना चाहिए। और हमारे अंदर सामने आएगा सरन जी, आपसे हम इंटरव्यू लेंगे उसका भी, लेकिन देखिए, हमने लगातार कहा है श्याम सुंदर शरण राष्ट्रीय प्रवक्ता जीतन राम मांझी की पार्टी की बातों के जादूगर हैं। बातों को घुमा करके किस प्रकार से अपने पक्ष में, पार्टी के पक्ष में किया जाता है, शरण जी को अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन कल का बयान आपने जो सुना, जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कहा 40 सीट कार्यकर्ताओं की मांग है, 20 सीट भी मिलेगा तो जो आप लोगों की जो सारी समस्याएं हैं वह दूर कर देंगे। इसके पहले भी जीतन राम मांझी ने जो काम किया है, बिहार के लोग उसको याद रखेंगे। लेकिन सीधे तौर पर जब उन्होंने कहा कि लगता है कि कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ सकता है, कैबिनेट छोड़ना पड़ सकता है, आप ही की बात कर दिया हमने, बैठक छोड़ना, कैबिनेट की बैठक छोड़ना पड़ेगा। शरण जी ने कल रात ही इस बात को खंडन किया था कि ऐसी बात नहीं है, कुछ मीडिया लोग जो चला रहे हैं, या बात नहीं है, वह था कि अगर लेट होगा तो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आपने शायद वो बयान पूरा नहीं सुना है शरण जी। सीधे तौर पर मंच पर मांझी जी कह रहे हैं कि 20 सीट भी अगर मिलेगी तो सारी समस्याओं का समाधान होगा, कैबिनेट लगता है छोड़ना पड़ेगा। नहीं, उन्होंने कहा कि बात अब आगे बढ़ेगी तो कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा, इन दी सेंस कि अगर हम अपने भाषण को और लंबा करेंगे, आपसे वार्ता करेंगे, तो कैबिनेट छूट जाएगा, फ्लाइट छूट जाएगी। वो संदर्भ था, चूंकि वो आयोजकों से पहले बात कर चुके थे, तो आपने देखा हो कि जब वो बात कह रहे थे तो आयोजक से उनका नज़र मिल रहा था, और उसी अनुरूप वो कह रहे थे कि बात अब आगे बढ़ेगी तो कैबिनेट छोड़ना पड़ सकता है। मतलब कि अगर भाषण को और लंबा करेंगे तब फ्लाइट छूट जाएगी, कैबिनेट छूट जाएगा। इस्तीफे की बात कहीं नहीं, इस्तीफा शब्द नहीं है, इस्तीफा शब्द नहीं है, हमने बस वही चीज है, वही श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द होता है। कभी कभी श्रुति सम भिन्नार्थक वाक्य भी हो जाता है, तो उसको कम से कम बड़े नेताओं के किसी बात को, उसके संदर्भ को, उसके मर्म को समझ लेना चाहिए लोगों को, तब उसको आगे बढ़ाना चाहिए। हम किसी मीडिया घराने, आजकल सोशल मीडिया में हर कोई मीडिया बन चुका है। आजकल ये जो फेसबुक की दुनिया है, यूट्यूब की दुनिया में है, तो हम भी अपने ट्विटर पे लगा देते हैं, हम भी अपने फेसबुक पर कुछ लगा देते हैं, वो वायरल हो जाता है, तो वो दूसरी चीज़ है। हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन जब आप कोई बड़े मीडिया से मित्र हों या कोई और उस तरह के जो जिम्मेवार लोग हैं, उनको कम से कम इन चीज़ों पर पूरे संदर्भ को समझ करके बात आगे करनी चाहिए। चलिए, आखिरी सवाल है, शरण जी ने बहुत ही खूबसूरती से इन विवादित बात को टाला है, लेकिन आखिरी सवाल है शरण जी, क्या चिराग पासवान, यदि मान लिया जाए कि 25 सीट लेते हैं, आप चिराग पासवान से कम सीट लेंगे, ज़्यादा लेंगे, उनके बराबरी लेंगे? हम न चिराग पासवान के 25 सीटों पर कोई हमारा ध्यान है, 25 नहीं 50 ले लें, 100 ले लें, हमारा उससे कोई मतलब नहीं। हम घूम रहे हैं 243 सीटों पर, और 243 सीटों पर हम कह रहे हैं, ये तो हम नहीं कह सकते हम गठबंधन में कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये तो नहीं कह सकते। लेकिन हम ये भी नहीं अपने कार्यकर्ताओं को कह दें कि नहीं हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, हम 5 ही सीट पे चुनाव लड़ेंगे। हम जहाँ जहाँ घूम रहे हैं, और जहाँ हम 243 विधानसभा में अभी तक सम्मेलन नहीं किया हमने कुछ सीटों को चिन्हित किया जहाँ हमारे कार्यकर्ता मजबूत हैं, जहाँ हमारे समर्थक वर्ग के लोग ज़्यादा ताकत में हैं, ज़्यादा संख्या में हैं, ऐसे सीटों को चिन्हित करके वहाँ मजबूत कार्यकर्ताओं के साथ हम वहाँ सम्मेलन कर रहे हैं। और उन सीटों पर जब हम गिनते हैं तो लगभग 40 सीटें ऐसी हमने चिन्हित की हैं जहाँ हम मजबूत से भी मजबूत हैं, और उस परिस्थिति में हम अपनी बात कह रहे हैं। और देखिए, कोई भी राजनीतिक दल जो है वो कोई भजन गाने नहीं आया है, वो कोई माला फेरने नहीं आया है, वो कोई संत वाणी के रूप में हम ये कह दें कि हम नहीं, हमको कोई मोह नहीं है, हमको कोई माया नहीं है, वो माया नहीं, वो सेवा का जरिया है। कोई अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हुए हैं तो इट मीन्स ये नहीं है कि कुर्सी के मोह में बैठे हैं। जनता की सेवा करने के लिए आपको लोकतंत्र हो या राजतंत्र हो, जितनी ज़्यादा सीट जीतेंगे उतनी ज़्यादा सेवा कर पाएंगे। निश्चित तौर पर जितनी ज़्यादा सीटें जीतेंगे,
आपकी बात मजबूत तभी होती है जब आपके नीचे लोग कुर्सी का मजबूत खेल होते है, हैं। आंकड़ों का कुर्सी खेल है। कुर्सी वो ताकत होती है जिसमें आप लोकशाही हो या राजशाही हो, उसको नियंत्रित करने के लिए, चीज़ों को अनुकूल करने के लिए, चीज़ों को बाह्य वैसी ताकतों, असामाजिक तत्वों को धाराशाही करने के लिए और अपनी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा कह लीजिए कि इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको ताकत चाहिए होती है, विधायक चाहिए होते हैं, सांसद चाहिए होते हैं। नंबर गेम है, नंबर का खेल है। तो बंधे शब्दों में आप कहिए 40 सीट का आपने बात किया है, 20 सीट से कम पर आप नहीं मानेंगे? नहीं, हम नहीं मानेंगे। हम मानने वाले, नहीं मानने वाले कोई नहीं होते। वो नहीं तो वो हमारा नेतृत्व तय करेगा कि वो कितनी सीटों पे मानेंगे। 20 सीटों की डिमांड होगी ना कम से नहीं कम। 20 क्या, हम तो कहा है कि हम 40 पर तैयारी कर रहे हैं। टारगेट हमारा जरूर है। जो हमारे यहाँ कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, हम आपको याद होगा हम 20 क्यों कहते हैं, 40 नहीं, हमने कम कर दिया। आपसे हम एक तर्क संगत बात पूछते हैं, इसको भी मीडिया को समझना चाहिए। हम 20 क्यों कहते हैं? आपको याद होगा कि 2015 के गठबंधन में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 20 सीटें मिली थी और एक फिर एडिशनल सीट हमको इमामगंज मिला था। तो हम वही 20 का टारगेट, वही 21 का टारगेट हमारा मुकम्मल है, जो पहले से जो हमारा अधिकार भी है, जो हमारा ताकत भी है, हमारी ताकत भी वहाँ है, हम मजबूत हैं वहाँ। इसलिए हम 20 की बात कर, देखिए बात करना, हम कह दें कि हम 50 सीटों पे लड़ेंगे, हम 60 सीटों पे लड़ेंगे, हम 40 सीटों पे लड़ेंगे, वो एक दूसरी बात है। लेकिन तर्क संगत बात करेंगे तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 21 सीटों पर 2015 में जब हमारा गठन हुआ तब हमने चुनाव लड़ा और मजबूती से लड़ा। कहीं भी हम थर्ड नहीं गए, हम हर जगह सेकंड गए। कहीं 300 वोटों से हारे, कहीं 400 वोटों से हारे, कुछ अपने लोगों के कारण भी हारे, कुछ एक ऐसी परिस्थिति थी जिसमें हम चुनाव में बहुत ज़्यादा सीट नहीं जीत पाए। लेकिन वहाँ का अगर आप मतों की गणना करेंगे तो हम उस समय भी स्ट्राइक रेट में बहुत ज़्यादा आगे थे। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के हमारा फोकस उस पर है, हमारे नेता उस पर बात करते हैं। और कोई ऐसा मसला नहीं कि हम प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम एनडीए को कहीं उलझन में डाल रहे हैं, हम कहीं किसी और के कंपटीशन में बात कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। धन्यवाद। तो देखिए, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण जी, जिस प्रकार से हंस करके इन्होंने जो बातें कही है, निश्चित तौर पर जीतन राम मांझी की बातों से बवाल होता है, बाद में उस पर स्पष्टीकरण भी दिया जाता है। लेकिन लगातार हमने कहा है एनडीए में सीटों को लेकर के बंटवारा इतना आसान नहीं है। दो बिहार के बड़े दलित नेता जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, सीटों को लेकर के बात कितनी दूर तक जाएगी, सीटों को लेकर के तालमेल बन पाता है या नहीं बन पाता है, यह देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग विभाग से।